क्या कह रहे हो तुम? कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं। सब भाई सारी बात है ना मेरे व्यूअर्स देखेंगे कि ये कौन आके बैठ गए इनके घर में। तो हमारी वीडियो क्यों बना रही हो? हमसे व्यूज क्यों ले रही है? हमें पैसे चाहिए अगर हमारे। ये मेरा बकरा है जो बार बार ऊपर से नीचे आ जाता है और बकरों से डर के मतलब पूरे घर में यही घूम रहा है। How many years old you are? ये वीडियोग्राफर फिर आ गया शादी वाला, ये रिपोर्ट कर रहा है। तो जुनैद आपका कैसा रिव्यू है? खाने दो भैया पहले। अच्छा अभी खाया नहीं है तो। तीन कबाब बनाए हमारी भाभी ने। आज यहाँ पर हमारा आरओ टूट गया था, देखो पता नहीं क्या हुआ, ये ऊपर से नीचे आ गया। ऐसे इसको नीचे कौन कर देता है? सारा कीमा हमने दे दिए थे कबाब बनाने वाले भैया को, और देखो ये ऊपर लेके जा रहे हैं। हर साल हमारे यहाँ कबाब यही भैया बनाते हैं, 1 रुपये पर कबाब के हिसाब से बनाते हैं। आपको अपनी किसी शादी बड़े फंक्शन में 1500 कबाब बनाने हो तो ये आराम से 500-600 रुपये का कंसेशन भी करता है। रात में 12-1 बजे अब ये हमारे कुछ बचे कुछ कबाब थे जो नीचे। आप लोगों के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो ना तो प्लीज़ मुझे ज़रा कमेंट बताओ। मोस्ट वेलकम टू माई ईद उल अधा व्लॉग। हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अ डे बिफोर बकराईद और तीनों दिन बकराईद की, यानी कि ताज़ी बासी थी वासी। ओके तो 27 मई 2026 था हमारे इंडिया के अंदर अराफात का डे, जिस दिन मैंने रोज़ा रखा था। तो आज का मेरा रोज़ा था। ये व्लॉग शूट करना मैंने स्टार्ट करा था ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद। मैं थोड़ी सी तैयारी शायरियों में लग गई थी। यहाँ पर मैंने चावल भिगो दिए थे क्योंकि मुझे ताहरी बहुत ज़्यादा पसंद है। आज दोपहर में बनती बट मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैंने सोचा शाम में ही बनाऊंगी, गरम गरम बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ मैं शिकंजी बना रही थी ठंडे ठंडे पानी में, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मई जून का मौसम कैसा होता है हम जानते हैं। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए शिकंजी बनाई थी, वो खाना खाए थे और फिर उन्होंने मुझे मना भी करा कि क्या क्यों बना कर ले आई इसको जब रोज़ा था तो तुम्हारा। और फिर मैंने इसमें कि अपनी दोनों बच्चियों को सुला दिया था। और हाँ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने इनका प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा जिसमें मैंने इन लोगों के नेम्स एंड फेसेस रिवील करे हैं तो प्लीज़ जाकर मेरा लास्ट व्लॉग देखो, उसमें आप लोगों को दिख जाएगा। और देखो ये मेरा बकरा है जो बार बार ऊपर से नीचे आ जाता है और बकरों से डर के मतलब पूरे घर में यही घूम रहा है। बाकी सारे बकरों को हम लोगों ने बांध रखे हैं बट ये बंद नहीं रहा है, बंद के बहुत शोर मचा रहा है। ये देखो, और अभी ये थोड़ा नया आया है ना तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि अभी से 1-2 दिन ही हुए हैं और बाकी बकरे थोड़े पुराने हैं तो वो इसको डरा रहे थे, मार रहे थे, तो ये से बार बार नीचे आ जाता है। चल 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 तो भाग गया। मुझे दोबारा से ऊपर लाना पड़ेगा। चलो शिवरा तुम नीचे। पापा बाहर नहीं जा रहे, भाग आया और बकरे इसको मार रहे हैं। हाँ ये डर गया इसलिए। चल हल निकलेगा पापा, एक दिन हल भी निकलेगा इसका। यहाँ पर मैंने बकरे को ऊपर छोड़ दिया था और रास्ते में आ दी थी चरपाई ताकि वो नीचे ना आए, और सब लोग के लिए चाय बनाने लग गई थी क्योंकि मेरा तो रोज़ा था। चाय बनाने के बाद मैं अपनी इफ्तार की तैयारी करने लगी। पता नहीं मुझे क्या फोबिया, रोज़ा है तो फ्रूट ज़रूर होने चाहिए। उसके बाद जल्दी बना दी थी तो मैंने फ्रूट चाट बनाने के बाद उसको अंदर रख दी फ्रिज में। और यहाँ पर मैं तहारी बनाने लगी थी और कुकर में नहीं बनाई थी मैंने सोचा चलाओ आज खुली ट्राई करते हैं। मुझे तो नहीं पता आप लोग कैसे बनाते हैं तहारी, बट मेरा स्टाइल यही है। मैंने सबसे पहले सरसों का तेल डाला, उसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड करा और फिर अनियन ऐड करी, उसको थोड़े से फ्राई वगैरह करा, उसमें टमाटर ऐड कर दिए। और अब यहाँ पे मैं आप जायके के हिसाब से नमक डाल दी। यहाँ पे अभी नया चम्मच लगाया ना तो 2-3 बार मुझसे खाने में नमक तेज़ हो गया था, इस बार मैंने नॉर्मल डाला था। नमक हल्दी मिर्च अपने हिसाब से डाल दें, टेस्ट कर लें। फिर चावल पानी और आलू डालकर उसको पकने के लिए रख दें। खुले में मैं ऐसे ही बना। खाना चढ़ाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी और यहाँ मेरा बड़ा लड्डू मुझे परेशान करने के लिए आ गया था। फिर मैंने कलाम पाक पढ़ा थोड़ा बहुत। पढ़ते पढ़ते पता चला कि 3-4 मिनट ही रह गए हैं अज़ान होने के लिए। मैं जल्दी से सारी चीज़ें लगाई, इफ्तारी वगैरह, और सब लोगों को बुलाया। फिर उसने 1-आध मिनट ही मैं दुआ वगैरह मांग पाई। फिर इतने सायरन नहीं सॉरी मगरिब की अज़ान हो गई थी। फिर यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड हम लोग इफ्तार कर रहे थे। सामने मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी मेरी इन लॉ की गोद में।
और यहाँ फिर मैंने तहारी बनाई थी, बहुत ही अच्छी लगी थी क्योंकि इफ्तार के टाइम पे तो चटपटी चीज़ वैसे भी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले बकरा ईद आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये आ गया था हमारा बकरा ईद वाला दिन। सुबह के 6:15 बज रहे थे, बट मैं 5:30 बजे उठ गई थी। बट टाइम नहीं देखा था मैंने उठने के बाद, क्योंकि अलार्म 5:30 बजे का ही लगाया हुआ था ना मैंने। अब यहाँ पर रूम में हो रहा था अंधेरा, क्योंकि दोनों बच्चियाँ मेरी सो रही थी और मेरे हस्बैंड अंदर नहाने गए थे। इतने मैंने उनके कपड़े वगैरह निकाल कर बाहर टांग दिए थे। ये देखो दोनों सो रही हैं। अब मैं दोबारा से कहूँगी, इनके मैंने फेस रिवीलिंग की बहुत अच्छी क्यूट सी वीडियो बनाई है, उसको जाकर अपनी चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर सब लोग रेडी होकर निकल रहे थे नमाज के लिए। और देखो मैं ये ड्रेस दिखा रही हूँ अपनी, ये है आज मेरा ग्रे सूट और ये है मेरी दोनों बच्चियों की ड्रेसेस। दोनों ड्रेसेस मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाई थी। आप मेरा प्रीवियस व्लॉग देखना, उसमें आप देखोगे। देखो रूम कितना गंदा हो रहा था, चुटकी बजाते के साथ ही मैंने सारा रूम क्लीन कर दिया। और इस तरीके के मैजिक्स देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखो ये ब्लू कारपेट कितना ज़्यादा मैच कर रहा है ना मेरी ब्लू बेडशीट के साथ। और यहाँ मैं बच्चियों को भी रेडी कर रही थी क्योंकि वो सो के उठ गई थी। यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़कर धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए। ये देखो आधे घंटे बाद की भीड़ है। ये नमाज़ पढ़ के जब स्टार्ट हो गए थे थोड़े थोड़े आने, उसके बाद ये भीड़ है। और उसके बाद भी 1-2 घंटे तक इसी तरीके से भीड़ चलती रहती है। यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ के आते हैं, क्योंकि जो घर है मेरा वो रोड पे है, तो सब चीज़ बिल्कुल क्लियरिटी से दिखती है। फिर मैं चली गई ऊपर अपने बकरे के पास, क्योंकि नमाज़ पढ़कर आती सबसे पहले इसको हलाल करना होता है। इस वजह से मैं इसके पास आ गई। मैंने कहा ज़रा देख के आऊँ, इस पर हाथ फेर के आऊँ। लोग आते के साथ ही फ़ौरन सब लोगों को कुर्बानी की लग गई। और यहाँ देखो मेरी नन्ही परी रेडी हो गई है। मेरे दोनों बच्चे को अपना रेडी कर दिया। थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी क्योंकि बच्चे जल्दी नहीं उठते ना सोकर, और आज उठ गए थे क्योंकि शोर शराबा घर में हो रहा था। तो जाहिर सी बात है बच्चे जल्दी उठ ही जाते हैं। ओ नहीं पप्पू। अब ये हंस रही। मम्मा खिलाती हैं आपको चॉकलेट? अपनी खिलाती हैं? आप हंसती कैसे हो? फिर आप रोती कैसे हो? How many years old you are? छोनी तो नहीं ले रही वो। जल्दी आप लो उससे, जाओ जल्दी लेकर आओ, जल्दी जाओ। She is really very अरे 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 यहाँ खेल कूद कर थका कर बच्चियाँ सो रही थी। ये देखो और अब सब लोग नमाज़ पढ़कर भी आ गए थे। तो ये यहाँ ये बाहर से पकौड़ियाँ लेकर आए थे सब लोग। छोड़ो ये देखो अब्बा की हरकत है। अब्बा हाथ में चलेगी थी। देखो तुम भी यहाँ खाने बैठे उठा के नहीं दे सकते पकौड़ी? मुझसे कह रहे हैं कुछ वो 2 बार चटनी में हाथ डुबो दे। मैंने पहले वो दे दी थी, वो मांग ना रहे, वो मैं खा रहा हूँ। कुर्बानी वगैरह से फारिग होने के बाद यहाँ सब लोग आ गए थे, थका कर सो गए थे। और यहाँ मैं आप लोग को अपना आउटफिट सिखा रही हूँ। ये मेरे फुटवेयर्स हैं जो मैंने पहने थे। यार ईद बकरीद हमेशा सोने में क्यों जाती है? लेडीज़ जो होती है ना घर की, वो बोर हो जाती हैं। पता नहीं जेंट्स पूरे दिन सोते ही सोते क्यों रहते हैं, और फिर शाम में कहीं आते जाते हैं। वरना लेडीज़ जेंट्स सोते रहते हैं, घर में मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, हर चीज़ को हैंडल हम लेडीज़ को ही करना होता है। तो अब कुर्बानी से फारिग होकर सबसे पहले हमारे घर में जो बनती है वो होती है कलेजी। उसके बाद अगर कोई खाना चाहे, कौरमा, बिरयानी या XYZ जो भी, उसके बाद वो बनता है। रात में देखो कितना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था एकदम से ही। देखो ये बकरे भी ऐसे हो रहे हैं, बिजली इतनी ज़्यादा कड़क रही थी। और ये थोड़ा शाम का से टाइम हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा सा छा गया था, आंधी इतनी तेज़ चल रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। सभी इसको ले आइए शिब्रा को यहाँ। आ जाओ शिब्रा। हमने सारे बकरों की कुर्बानी एक ही दिन नहीं की थी, एक दिन सिर्फ 4 बकरों की थी। अब बाकी के बकरों की कल करेंगे और परसों करेंगे, शायद कल 1 करेंगे, परसों 2 बकरों की करेंगे। और यहाँ पर रात में बनी थी हमारे यहाँ पर ये चाप। पता नहीं ये क्या डिश होती है, मुझे इसका नाम नहीं मालूम, बट ये आई थिंक कुछ अपनी तरफ की ही डिश अपने पास से ही बना दी जाती है। ये इसको ऐसे ही खाया जाता है, रोटी वोटी से हम लोग नहीं खाते हैं इसको। यखनी वगैरह बनाकर फिर इसको फ्राई किया जाता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, बट ये वाली चाप यहाँ ज़रूर बनती है। देखो जिंजर जूलियन वगैरह डाल देते हैं इसमें, नींबू वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से। ये रही। तो आ गया था हमारा बकरा ईद का डे 2 और हमारी नन्ही परी ने देखो कितनी प्यारी सी पिंक ड्रेस पहनी थी। बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं वैसे इन ड्रेसेस में, बट थोड़ी बहुत देर के लिए अच्छे लगते हैं पहने हुए, फिर उतार के रख दो चाहे।
तो यहाँ मैंने पहनी थी गोल्डन ड्रेस। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं ये ड्रेस मैंने कब ली थी, कहाँ ली थी, किस लिए ली थी। तो ये बकरीद के लिए तो नहीं बनाई थी मैंने, बट मैंने सेकंड डे पहन ली थी क्योंकि हमारी आ रही थी आज पुपिया सास। तो ये हैं, और यहाँ हम सब लोग यहाँ खाना खा रहे थे, सब लोग बैठे हुए नीचे, क्योंकि ऊपर अगर बैठ के खाते हैं तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। बच्चे कंफर्टेबल हैं, इसलिए हम लोगों ने नीचे दस्तरखान वगैरह बिछा लिया था, खाना खा रहे थे। और मैं खाने बैठी सबसे एंड में, क्योंकि जब सब लोग खाना खा रहे थे तो मैं काम में लगी हुई थी, कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी। और फिर सब लोग खा के बैठ के रूम में बातें कर रहे थे, तो फिर मैंने खाना खाया। क्या कह रहे हो तुम? कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी सब्सक्रिप्शन की। तो हमारी वीडियो क्यों बना रही हो? हमसे व्यूज क्यों ले रही है? हमें पैसे चाहिए अगर हमारी अब तुम्हारी सारी बात है ना मेरे व्यूअर्स देखेंगे कि ये कौन आके बैठ गए इनके घर में। व्यूअर्स हैं कितने गिनती के घर घर के व्यूअर्स। तुमने मेरा न्यू चैनल नहीं देखा है, समझ गए? न्यू चैनल पुराने ही ना देखे, नए तो बहुत न्यू चैनल जो है जिसमें पॉटी करती थी, ये साफ करती रहती है, ये है न्यू चैनल। ये इसकी ऐसी वीडियो क्यों नहीं बनाती है? सब लोग बातें कर रहे थे, मैं से चला अब मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कीमा दोपहर ही उबाल के रख दिया था। सब लोग ऊपर मतलब अंदर बैठे हुए थे, आप लोगों ने देखा जैसे, तो मैंने सोचा लाओ मैं थोड़े से शामी कबाब बना लेती हूँ। ये कुकर में मैंने जो है कीमा उबाल दिया था, बाकी अब मैं इसको मिक्सी में पीस कर शामी कबाब बना दूँगी। और इसकी रेसिपी अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वो भी नेक्स्ट टाइम बना दूंगी, मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कबाब लिख दीजिएगा। कबाबों का कीमा, जिसके अंदर मैंने उबालते टाइम नमक डाली थी और कुछ लाल मिर्चें, मतलब मैंने नहीं उबाला था, मेरी मदर इन लॉ ने उबाला था। तो इसमें जो मैं अपना पर्सनल मसाला बनाकर डालती हूँ ना, ये कबाबों वाला मसाला, ये भी इसके मैं उबलते टाइम ही डाल देती हूँ, बट उन्होंने नहीं डाला था। तो मैंने इसमें लहसुन, अदरक, नमक और प्याज उन्होंने इसमें डाल दी थी, जो मैंने इसको मिक्स करके इसके साथ ही पीस दिया। और थोड़ी सी मतलब एक दो उन्होंने लाल मिर्च डाल दी थी, ये दिख रही होगी आपको, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं डला हुआ। बाकी बॉईल करते हुए मैं ये ऐड करती हूँ इसके अंदर, ये रहा, ये कबाबों का स्पेशल मसाला है, जिससे कबाबों में बहुत ही टेस्टी सा टेस्ट आता है। अगर आप लोगों को भी ये रेसिपी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कबाब लिख सकते हैं, मैं इसकी रेसिपी आपको दे दूँगी। ये ग्रीन वाली चटनी बनकर रेडी हो गई है। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट्स में चटनी लिखिएगा, उसके बाद मैं इसकी रेसिपी दूँगी। यहाँ सैलेड भी बन गई है। और यहाँ देखिए ये मेरी मदर इन लॉ कौरमा निकाल रही हैं। और अब मैं कबाबों को फ्राई करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं डीप फ्राई करती हूँ, मुझे वही अच्छे लगते हैं, थोड़े करारे करारे से। एग डिप वाले जो होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें मैंने अनियन डाला, आप चाहो तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं और ग्रीन चिली भी चॉप कर डाल सकते हैं। यार अभी तो तेल ठंडा है। तुम हमारे पास बैठी हो वो बात ना, वैसे ज्यादा सही कौन है? ये वीडियोग्राफर फिर आ गया शादी वाला, ये रिपोर्ट कर रहा है वाली बात। तो जुनैद आपका कैसा रिव्यू है? खाने दो भैया पहले। अच्छा अभी खाया नहीं है तुमने? आपने क्या बनाया इसमें से बताओ? कबाब। मैं बहुत बेहतरीन कबाब बनाए हमारी भाभी ने। आप इनके लिए कांटेक्ट करें, ये आपके घर में खाना कबाब बना के आएंगे। घर में मेहमान आए हो मिर्च नहीं है इसमें? तो इसमें मिर्च नहीं है शुभ्रा, मैंने बनाया आपके लिए। मिर्च नहीं है? खुद अरे और तारीफ मिर्च है। बस है ना, बाजार गए हम, पता ना कोई सामान ले रही होगी, पता ना क्या था, दिमाग में नहीं आया। उसने मांगे 1000 रुपए, इन्होंने लगा 200 रुपए, मोल भाव कर रही है, इन्होंने लगा 200 रुपए। मैंने भाई साहब चलो, मैंने जीवन चलो। वो सूट दे रहा था 3000 का, है नहीं? आज यहाँ पर हमारा आरओ टूट गया था। देखो पता नहीं क्या हुआ, ये ऊपर से नीचे आके गिरा। ये तो शुक्र है इस बास्केट के अंदर बर्तन नहीं थे, वरना सब के सब टूट जाते। वेलकम टू द डे 3 ऑफ बकराइद, जिसमें मैंने पहना था ये कॉटन का कश्मीरी सूट, जैसा आप लोग देख सकते हैं। मैं मसूरी से लाई थी। मसूरी के व्लॉग्स भी मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट उससे पहले मैंने किया था ब्रेकफास्ट। क्या करा आपने अपनी बहन के साथ? ऐसे इसको नीचे कौन कर देता है? नहीं, आप करती हैं? हटाइए, निकालिए उसको उसके नीचे से।
इन दोनों बहनों की हरकतें तो ऐसी चलती रहती है। बट उससे पहले मैं बता दूं कि 3 दिन तक मैंने कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करी थी और दबा के उल्टा सीधा खाया था, रोटी मीठा जंक फूड दबा के खाया था। 3 दिन तक कोई भी एक्सरसाइज मैंने नहीं करी थी बकरा ईद के दिनों पे। और शाम में हम लोगों का प्लान हुआ कि चलो सीख के कबाब बनाते हैं और कबाब पार्टी करते हैं। लेकिन हमारी कबाब पार्टी बिल्कुल ही बर्बाद रह गई थी। जितने एक्साइटमेंट से हम लोग लगे थे सब कुछ पलट हो गया। बहुत ही बकवास रहा हमारे सब कुछ। तो ये सारा कीमा हमने दे दिए थे कबाब बनाने वाले भैया को और देखो ये ऊपर लेके जा रहे हैं। हर साल हमारे यहाँ कबाब यही भैया बनाते हैं। आपको इनका कॉन्टैक्ट चाहिए हो तो कमेंट में कॉन्टैक्ट लिख देना, मैं इसका आपको नंबर दे दूँगी। बहुत ही अच्छा रीज़नेबल प्राइसेस में ये भैया कबाब बना देते हैं। 1 रुपये पर कबाब के हिसाब से बनाते हैं। आपको अपनी किसी शादी बड़े फंक्शन में 1500 कबाब बनाने हो तो ये आराम से 500-600 रुपये का कंसेशन भी कर लेते हैं। कबाब वाले भैया ने मुझे भी काम दे दिया था कि मैं ऊपर सामान लेके जा रहा हूँ तो मेरे पीछे कोयले लेके आओ, तो सिर्फ मुझे भी लेके जाने पड़े। ये लोग पत्नी क्या ढूंढ रहे थे यहाँ पे। जो मैंने बासी ईद पर अपनी ग्रीन चटनी बनाई थी, आप लोगों को बोला था अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट में चटनी लिख देना। बट मैं यहाँ आज आपको तिवासी पे वो बनाकर दिखा रही हूँ। मैंने लिया है हरा धनिया, आप लोग क्वान्टिटी देख सकते हैं। उसमें 2 से 3 मैंने डाली हरी मिर्च और नींबू निचोड़ दिया आधा। मैं यहाँ आधा किलो दही की ये रेसिपी बना रही हूँ, रायता। और फिर जब ये बन के रेडी हो गया तो मैंने इसमें काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों नमक इसमें अच्छे से ऐड करके मिक्स कर दिया। तो कुछ नहीं, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं से बनाने में। नमक धनिया पुदीना नींबू हरी मिर्च यही 3-4 चीज़ें चाहिए थी, बट मिर्च इसमें कम रखी। यहाँ सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल अच्छे से रेडी कर दी थी। यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऊपर सारी चटनी वगैरह सैलेड ऊपर, ये सारी चीज़ें ऊपर पहुँचते पता चला कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आ रहे हैं। उनकी कबाब पार्टी होगी, हमारी नहीं। रात में 12-1 बजे अब ये हमारे कुछ बचे कुछ कबाब थे जो नीचे आए, पेट भरने के लिए इसको खा लिए, बट वो एंजॉय वो मज़ा कुछ भी नहीं आया। सब कुछ बेकार रहा इस बार को, तो बस क्या ही। और अगर आप लोगों के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो ना तो प्लीज़ मुझे ज़रा कमेंट बताना। इतने एक्साइटमेंट से खुशी से लगे थे और सब कुछ बकवास। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक